श्री कृष्ण ने बताया, नरक जाने के हैं 3 द्वार। आप किसमें जा रहे हैं? यदि नहीं तो हो जाइए सावधान। अनजाने में ही सही, नरक जाने की तैयारी आप भी तो नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वो तीनों द्वार कौन कौन से हैं? क्या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि इनमें से किसी एक में जा रहे हैं? क्या वो गलती आप भी कर रहे हैं? कौन सी गलती है? जानिए श्री कृष्ण क्या क्या गलतियाँ बताते हैं जो हमें नरक की ओर लेकर जाती हैं। सबसे पहला द्वार क्रोध को। क्रोध एक सामान्य चीज़ समझा जाता। कुछ लोग तो इसे अपना गर्व से कहते हैं कि मैं जब गुस्सा करता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। अरे आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन ये क्रोध क्या है? आपकी मानसिक और शारीरिक कमज़ोरी ही तो है जो आपके शरीर को और अधिक कमज़ोर बना देती है। आप शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं गुस्सा करने से, और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार आप 8 मिनट गुस्सा करते हो तो आपकी ब्लड वेसल्स 40 मिनट तक उस गुस्से को झेलती हैं, उस प्रभाव को झेलती हैं, जिसके कारण आप स्ट्रोक के शिकार हो सकते हो। क्या आप चाहते हो आपके सिर पर स्ट्रोक का खतरा मंडराता रहे? नहीं चाहते तो बड़े ध्यान से सुनिए श्री कृष्ण मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कहते हैं क्रोध को लेकर। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है। मोह क्या है? ये आपको विवेकहीन बना देता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये भेद आप कर ही नहीं पाते हैं। इसका नाम मोह है। और मोह जब आपको उत्पन्न होता है, क्या होता है? स्मृति का विभ्रम। आप अपने संस्कारों को भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको शिक्षा मिली थी, वो सब कुछ आप भूल जाते हो और कुछ भी करने लग जाते हो। ये है स्मृति का विभ्रम। स्मृति भ्रम से आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि क्या कार्य करती है आपके शरीर में? आपके शरीर में बुद्धि विवेक का कार्य करती है, निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है कि आप सही और गलत को जानकर निर्णय ले तो हो जाती है। निर्णय नहीं कर पाती है तो आप किसी भी कुमार्ग पर चले जाते हो, और उससे क्या होता है? उससे आपका पतन हो जाता है। ये है क्रोध का शारीरिक और मानसिक नुकसान। आचार्य चाणक्य ने क्रोध को आग का नाम दिया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांसारिक अग्नि से जला हुआ हरा भरा वृक्ष तो दोबारा से फिर से हरा भरा होने की उम्मीद हम जगा सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जिन संबंधों को, जिन रिश्तों को आपने अपने कड़वे शब्दों से ख़राब कर दिया है, वो भीतर से झुलस जाते हैं, भीतर से नष्ट हो जाते हैं, फिर वो पहले जैसे नहीं हो पाते। इसलिए आचार्य चाणक्य क्रोध बिल्कुल ना करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि क्रोध हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानिए क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य। अग्निदग्ध प्ररोहन्ति वहनेना दग्ध पादपाः, वाचा दुरुक्तं बिभत्सं न प्ररोहन्ति कहिर्चित्। इसके बाद श्री कृष्ण ने अगला विकार, अगली बुराई हमारी क्या कही है जो हमें नरक की ओर ले जाती है? वो है कामना। काम अर्थात कामना। कैसी कामना? किसी भी प्रकार की कामना। आप अपने प्रमोशन को लेकर कामना कर सकते हो, आप अपने बच्चों के प्रति कोई कामना कर सकते हो, मेरा बच्चा मेरे अनुसार हो, ये हो। माता पिता बच्चों से कामना कर सकते हैं, बच्चा माता पिता से कामना कर सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति कोई इच्छा होना और उस इच्छा की पूर्ति ना होना ही उत्पन्न होने वाले क्रोध को जन्म देती है। उस कामना से जो आपका गुस्सा उत्पन्न हुआ है, उसे जन्माने वाली आपकी वो कामना ही है। इसलिए गुस्से का, क्रोध का मूल कारण क्या है? आपकी कामना है। अगर आपको हमेशा के लिए क्रोध को छोड़ना है तो आपको अपनी कामनाओं को छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे कि भला क्या क्रोध को छोड़ा जा सकता है? क्या काम को छोड़ा जा सकता है? क्योंकि कामना तो अवश्य ही होगी, कोई ना कोई इच्छा तो अवश्य ही होगी, तभी वो प्रवृत्त होगा, तभी हम कर्म कर पाएंगे। हाँ, निसंदेह आपके भीतर कोई ना कोई इच्छा होगी, तभी आप कार्य करेंगे। लेकिन वो इच्छा रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए, सकारात्मक प्रयास करिए, लेकिन बार बार प्रयास करने पर, पूरी सामर्थ्य से प्रयास करने पर अगर आप उसमें सफल नहीं होते हो तो आप अपनी इच्छा को छोड़ दीजिए या फिर से प्रयास करिए। ठीक है, इसी से आप गुस्से से बच पाओगे। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आपके भीतर कामना भी हो, आप अपने अनुसार चीज़ों को बनाना भी चाहते हो। वो चीज़ें जब आपके अनुसार ना हो तो आपको निश्चित रूप से क्रोध आएगा ही आएगा। श्री कृष्ण ने नरक का तीसरा द्वार लोभ को कहा है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे पाने के लिए मन ही मन
योजनाएं बनाते रहना, धोखाधड़ी से उसको पाने की योजनाएं बना लेना ही आपका लोभ है, आपकी लोभ की वृत्ति है, जो आपको नरक के मार्ग की ओर ले जाती है। क्योंकि जो वस्तु आपको सही रास्ते से नहीं मिलती, आप उसे गलत ढंग से पाना चाहते हो, और गलत ढंग से पाने की आपकी इच्छा ही आपको नरक की ओर ले जाती है, पाप कर्म की ओर ले जाती है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का परित्याग कर दीजिए, किसी एक को भी अपने जीवन में ना धारण करें। अब आप जानिए कि इन तीनों को कैसे छोड़ा जा सकता है। आप कर्म करिए, कामनाएं ना रखिए, दूसरों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, बिल्कुल कोई कामना न रखें। इच्छा ज़रूर होगी, उसे पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करें, सही रास्ते से चलिए। जब बार बार प्रयास करने से भी आपको सफलता नहीं मिलती तो या तो उस इच्छा को छोड़ दीजिए या पुनः प्रयास करिए। तब तक प्रयास करिए जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन उस इच्छा के पूरा ना होने पर अपने किसी निज जन को या किसी अनजान व्यक्ति को, किसी को भी दोषी न ठहराएं, किसी को जली कटी न सुनाएं। क्योंकि जब आप दूसरे को जली कटी सुनाते हो, उसके हृदय को कष्ट पहुंचता है, तो इस कर्म का भी आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रकृति बांझ नहीं है, यहाँ आप जैसा बीज डालते हैं वैसा ही उपजता है। इसलिए दूसरों को खुशी दे, सुकून दे, आपके अपने जीवन में भी खुशी और सुकून आएगा। जब भी आपको गुस्सा आए, एक शब्द भी ना कहें, अपनी आँखों को बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ देर के लिए ओमकार का जप करें। आप देखोगे कि कुछ ही देर में आप बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हो, बहुत मस्त हो जाते हो, खुशी से चहक उठते हो, आपका क्रोध अपने आप गायब हो जाता है। एक उपाय और भी कर सकते हो। गुस्से की स्थिति हो, एक शब्द नहीं कहना है, लेकिन करना क्या है आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है धीरे धीरे। यही प्रक्रिया आप दोहराते रहें और 1 से 20 तक की गिनती मन मन में गिने। इससे भी आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है, आप शांत चित्त हो जाते हो। ज्ञान मंदाकिनी से जुड़े रहें और खुश रहें।